हेलो स्टूडेंट, कल हमने एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को किसमें कैसे क्या चेंज करते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो जो तीसरा हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको क्या हेल्प मिलती है? विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब विल और शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। ठीक है, तो अगर विल या शैल मिलता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो विल या शैल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम विल या शैल को चेंज करेंगे। फिर बी उसमें हम ऐड कर देंगे। अभी हमें आगे मिला था ना कि वी बीन बीइंग ऐड करना, तो फ्यूचर में जो फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेगा विल या शैल, तो उसके साथ हम बी ऐड करेंगे। और कोई भी वर्ब की फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म में तो चेंज होती ही होती है। जैसे आई शैल कंप्लीट माई वर्क, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? माई वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। तो माई वर्क, अब आई वी के साथ शैल लगता है तो आई के साथ शैल लगा था, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो माई वर्क के साथ लग गया विल और विल या शैल के साथ लग गया बी। माई वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई मी। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल नॉट कॉल हिम, तो हिम का सब्जेक्ट बन गया ही के साथ लगा विल और यहाँ पे नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, बी बढ़ जाएगा। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई यू, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड बाई यू। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमको क्या मिलता है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो इज एम आर आई एन जी जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे हमको क्या ऐड करना है? बीइंग। इज एम आर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और हम उसमें ऐड करेंगे बीइंग और आई एन जी फॉर्म या कोई भी फॉर्म होगी सबको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये तो सबको पता ही है कि आई के साथ एम लगता है, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगता है, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। तो राम इज़ प्लेइंग सम गेम्स, अब राम था तो सिंगुलर था तो इज़ लगा था, लेकिन जब हम सम गेम्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, लग जाएगा आर। सम गेम्स आर, फिर बीइंग प्लेड बाय राम। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हमको क्या मिलेगा? वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो वाज वर को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर में चेंज करेंगे, उसके बाद में बीइंग ऐड करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे वर बीटिंग अ स्नेक, तो अ स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वॉज सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, बीइंग ऐड करेंगे। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बीट बीटन बाय देम। दे वर बीटिंग अ स्नेक का पैसिव बन जाएगा अ स्नेक वॉज बीइंग बीटन बाय देम। ही विल नॉट एडमिटिंग हिम्स इन द स्कूल, तो ही यू सब्जेक्ट है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, नॉट फिर एडमिटिंग वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द स्कूल हमारा जो है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा हिम जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा ही के साथ वाज, नॉट बीइंग एडमिटेड इन द स्कूल जो रिमेनिंग वर्ड है उसको चाहे आप रिमेनिंग वर्ड हमारा ऑप्शन पे डिपेंड अगर हमको ऐसे चेंज करना है तब तो हम थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं और हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन द स्कूल बाय यू, ही वॉज नॉट बीइंग एडमिटेड इन द स्कूल बाय यू। या हम इसको भी कर सकते हैं ऐसे भी कि ही वॉज नॉट बीइंग एडमिटेड बाय यू इन द स्कूल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या मिलेगा? विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो जब विल शैल मिल रहा था तो हम बी ऐड कर रहे थे, हमने पहले बी ऐड किया था, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी बी मिल रहा है तो इसका पैसिव नहीं बनता, यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या मिलेगा? हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है इसमें ऑलरेडी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट के साथ किसी का नाम है तो उसके साथ हैज़ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ में हैव लगता है। यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो अ क्राइम हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, हैज़ सिंगुलर है तो हैज़ लग गया, बीन committed by you, a crime has been committed by you. I have not liked your works, तो your works have not been liked by you. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसमें क्या मिलेगा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जहाँ हैज़ हैव हैड मिलेगा वहाँ हमको बढ़ाना है बीन।
तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब हैड सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमारा हैड ही लगता है, ठीक है। तो राम हैड रिटन अ लेटर, तो राम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। अ लेटर सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर हैड बीन बढ़ा दिया हमने, रिटन बाय राम। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलेगा, विल या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ भी विल या शैल हैव मिल जाएगा, हैव मिलेगा बस हमको बनाना है बी, हैव मिलेगा तो हमको क्या बनाना है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी हमारा क्या बन जाएगा, मी हमारा जो है दो यहाँ पे फॉर मी, ये फॉर जो है प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से यहाँ पे ऐड हुआ है फॉर मी, तो ये भी नाउन है और अ लॉट ऑफ वर्क ये भी नाउन है, लेकिन ये जो है यहाँ पे जो हमारा वर्ब की तुरंत बाद जो होता है उसी को हम मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क्स विल हैव बीन डन फॉर मी, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉर मी हमारा रिमेनिंग वर्ड है, तो उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ वर्क विल हैव बीन डन फॉर मी बाय हिम, या a lot of work will have been done by him for me, ऐसे भी कर सकते हैं। I shall have left my pen in a classroom yesterday, तो जो एक चीज़ ये भी, टाइम डिनोटिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही लिखे जाते हैं, रिमेनिंग जो बचते हैं उसको हम सेंटेंस के लास्ट में ही लिखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो I shall have left my pen in a classroom yesterday, तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, my pen, तो माई पेन, आई के साथ शैल लगता है तो शैल लगा था, लेकिन यहाँ पे जब माई पेन सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ लिख गया विल। माई पेन विल हैव बीन लेफ्ट बाय मी इन अ क्लासरूम यस्टरडे, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या मिलेगा, हैज़ हैव के बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो है हमारा विल शैल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीन की पैसिव नहीं बनती, मतलब कुल मिला के जो 8 हैं उनकी पैसिव बनती है, 4 की पैसिव नहीं बनती है। 4 कौन कौन से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों की पैसिव नहीं बनती। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा सिंपल रूल है जो कि हम पैसिव में चेंज करते हैं टेंस को पैसिव, वो हमने आज पढ़ा। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट हम करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।